अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत इमाम हुसैन अली ने लोगों को क्या उपदेश दिया था। वो ही आज जानेंगे। तो सोरू कहते हैं, इमाम अली कहते हैं, हे लोगों के साथ आपका व्यवहार इस तरह होना चाहिए कि यदि आप मर जाएं और दुनिया से चले जाएं तो अन्य लोग आपकी मृत्यु पर शोक मनाएं और आपकी अनुपस्थिति पर रोएं, और यदि आप जीवित हैं और लोगों के बीच मौजूद हैं तो वे आप पर मोहित हो जाएं और आपसे प्यार करें। यानी अच्छे व्यवहार और अच्छे नैतिकता पर आधारित मिलनसारिता के माध्यम से कोई भी लोगों का पक्ष और स्नेह जीत सकता है। केवल अच्छाई और सभ्य व्यवहार के माध्यम से ही कोई लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और उनके दिलों को मोहित कर सकता है। इमाम अली के इस उदात्त नैतिक उपदेश पर उनके सम्माननीय पुत्र इमाम हुसैन से बेहतर कौन कार्य कर सकता था, और कौन उनके जीवन के दौरान और शहादत के बाद लोगों को उनसे प्यार करने में उनके जैसा सफल हो सकता था। मुहर्रम 61 हिजरी के महीने में इराक में फ़रात नदी के तट पर एक घटना घटी और कुछ अत्यधिक उदार और नेक लोग शहीद हो गए। उन दिनों अधिकांश लोग इस घटना को अन्य ऐतिहासिक घटनाओं से बड़ा नहीं मानते थे। उन्होंने शायद कल्पना की थी कि कुछ साल बीतने के बाद यह घटना भी इतिहास की किताबों की भीतरी तहों में दब जाएगी और सैकड़ों अन्य पुरानी और भूली बिसरी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ अपनी जगह बना लेगी, और एक कहानी और एक साहसिक कार्य के अलावा कोई भी इसे याद नहीं रखेगा। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हुसैन बिन अली का व्यक्तित्व अमर स्थान प्राप्त कर लेगा। उनका उदय भी इतिहास की एक शाश्वत घटना होगी और समय के साथ न तो पुरानी होगी और न ही मिटेगी। शायद उन दिनों के अधिकांश लोग यह मानते थे कि इमाम के हत्यारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो गए हैं, और न केवल इन शहीदों से संबंधित घटना का निपटारा कर लिया गया है, बल्कि भविष्य में कोई भी बनी उमैया का विरोध नहीं कर पाएगा, और इमाम अली और उनके वंशजों का नाम अब इस्लाम के इतिहास में गौरव और सम्मान के साथ उल्लेखित नहीं किया जाएगा। यह भी कल्पना की गई थी कि समय बीतने के साथ इमाम और उनके सम्मानित साथियों की शहादत के कारण अहलुल बैत के दोस्तों को मिले घाव ठीक हो जाएंगे और कई अन्य ऐतिहासिक त्रासदियों की तरह इस आपदा को भी भुला दिया जाएगा। हालांकि इतिहास ने बाद में साबित कर दिया कि अधिकांश लोग गलत थे। वे करबला की घटना को एक साधारण राजनीतिक अभियान मानते थे और इस उत्थान में इमाम के सामने जो पवित्र वस्तु थी उसे नहीं समझते थे और उसकी भावना से परिचित नहीं थे। आम तौर पर लोगों को गुमराह करने वाली कठिनाई यह है कि वे समान शब्दों और कार्यों के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं, हालांकि वे एक दूसरे से काफी भिन्न हो सकते हैं। लोगों ने अक्सर देखा है कि कुछ लोग सच्चाई के नाम पर उठते हैं और बलिदान भी देते हैं, लेकिन अंततः उनके द्वारा उठाया गया कदम कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, या कुछ लोग जबरदस्ती प्रचार करते हैं, सच्चाई का समर्थन करते हैं और पीड़ितों का पक्ष लेते हैं, और लोगों से अल्लाह और न्याय के दिन को याद करने के लिए कहते हैं। लेकिन न तो लोगों और न ही इतिहास ने उन्हें अच्छे और नेक इंसान के रूप में पहचाना है। यही कारण है कि अक्सर लोग ईश्वरीय व्यक्तियों के शब्दों और कार्यों को भी व्यक्तिगत और भौतिक स्वार्थ से प्रेरित मानते हैं और उनके दैवीय उद्देश्यों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे उन लोगों के बीच अंतर नहीं कर सकते जो अल्लाह के लिए उठते हैं और जो व्यक्तिगत हितों और शारीरिक इच्छाओं में व्यस्त हैं। हालांकि यह बहुत खुशी की बात है कि यदि लोग गलतियां करते हैं तो इतिहास नहीं करता है और समय बीतने के साथ गलतफहमी के कारण समाप्त हो जाते हैं। यह इतिहास है जिसने इमाम अली की बातों को सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सलाह के रूप में दर्ज किया है, लेकिन कई अन्य खलीफाओं के लंबे और नीरस व्याख्यानों को नजरअंदाज कर दिया है और भुला दिया है। इसके उदाहरण के रूप में हम पाठकों का ध्यान मंसूर दवानिकी नामक अब्बासिद शासक द्वारा अपने बेटे मेहदी अब्बासी के लिए दर्ज की गई सलाह की ओर आकर्षित करते हैं। इब्न वाज़ेह याकूबी ने इसे इस प्रकार वर्णित किया है।
अबू जाफर मंसूर की मृत्यु के बाद उनके बेटे मेहदी ने लोगों के सामने उनकी वसीयत पढ़ी, अल्लाह के नाम पर, दयालु दयालु। यह वफादारों के सेनापति अल्लाह के दास की, उसके बेटे मोहम्मद मेहदी, मुसलमानों के युवराज की वसीयत है। वफादार के कमांडर ने उसे सभी मुसलमानों, जिम्मियों, अल्लाह के अभयारण्य और सार्वजनिक खजाने पर अपना वसी और उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। ज़मीन अल्लाह की है और वही उसका वारिस बनाता है। है रब, आपने मुझे इतना कम समय क्यों दिया? कभी नहीं। जब आपकी मृत्यु का समय आ जाएगा तो आपको कोई राहत नहीं दी जाएगी और वह भी आपको चाहता है। आपके कहने से पहले, हे भगवान, मुझे वापस दुनिया में भेज दो। यह संभव है कि मैं अच्छे कर्म करूं, उस समय आपका परिवार आपको छोड़ देगा और केवल आपके कर्म ही आपके साथ रहेंगे। तब तुम देखोगे कि तुमने अपने हाथों से क्या क्या किया है और अपने पैरों से कहां तक गए हैं और अपनी जीभ से क्या कहा है और तुम्हारे अंगों ने तुम्हारे कामों में किस प्रकार तुम्हारी सहायता की है और जो कुछ तुम्हारी आंखों ने देखा है और जो कुछ तुम्हारे मन में उतर गया है। इसके बाद तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के लिए पूरा इनाम मिलेगा और बुरे कामों के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें सदैव अल्लाह से डरना चाहिए और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। धर्मपरायणता के मामले में अल्लाह से सहायता मांगें और विश्वास के माध्यम से उसकी निकटता की तलाश करें। अपने आप को हिसाब देने के लिए कहें और अपने आप को जुनून और इच्छाओं के सामने समर्पित न करें। बुरे कर्म करने की जिद न करें। तुमसे अधिक बोझिल, अधिक पापी, अधिक पीड़ित और अधिक शोकाकुल कोई नहीं है, क्योंकि आपके पाप एकत्रित हो गए हैं और आपके कार्य संग्रहित हो गए हैं। चूंकि अल्लाह ने तुम्हें अपनी प्रजा का संरक्षक बनाया है ताकि तुम उनके बीच एक कण के मामले में भी मध्यस्थता कर सको, वह तुमसे हिसाब लेगा और तुम्हें तुम्हारे अत्याचारी एजेंटों के कुकर्मों के लिए दंडित किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है, तुम भी मरोगे और दूसरे भी मरेंगे और फिर तुम सब अपने रब के सामने एक दूसरे से झगड़ोगे। ऐसा लगता है जैसे मैं देख सकता हूं कि आपको सर्वशक्तिमान भगवान के सामने हिरासत में लिया गया है। मौत मरने वाले थे। आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया है। आपके अनुयायियों ने आपको जवाबदेही और सजा के हवाले कर दिया है। तेरे अपराध तेरे द्वार पर पड़े हैं और तेरे पापों ने तुझे संकट में डाल दिया है। भय ने तुम पर कब्जा कर लिया है और कमजोरी और लाचारी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। आपका तर्क खराब हो गया है और आप उपाय खो चुके हैं। लोगों ने तुमसे अपना अधिकार छीन लिया है और अपना बदला ले लिया है। ये सब उस दिन होगा जो बहुत भयानक और कठिन होगा। वह ऐसा दिन होगा जिस दिन आंखें चौंधिया जाएंगी। क्रोध से भरे हुए हृदय गले तक पहुंच जाएंगे और अत्याचारियों के पास न तो कोई रिश्तेदार होगा और न ही कोई सिफारिश करने वाला जो उनकी प्रार्थना सुन सके। जिस दिन लोग आपसे झगड़ा करेंगे और आपसे अपना अधिकार मांगेंगे, उस दिन आपकी क्या स्थिति होगी? यह वह समय होगा जब आपकी सहायता या समर्थन करने वाला कोई रिश्तेदार नहीं होगा। यह वह दिन होगा जिस दिन सभी कर्मों का प्रतिफल दिया जाएगा। हिमायत स्वीकार नहीं होगी, न्याय का संतुलन स्थापित किया जाएगा और अंतिम आदेश दिए जाएंगे। अल्लाह ने कहा है कि उस दिन किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और वह जल्द ही सभी का हिसाब चुका देगा। आपके लिए उस दिन के लिए तैयार होना और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करना आवश्यक है। अपने आप को पापों से मुक्त करो। वर्तमान में उपलब्ध अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और क़यामत के दिन से डरें। संसार को अपने से दूर रखो, क्योंकि वह धोखा देने वाला है और तुम्हें नष्ट कर देगा। आपको अपना मन अल्लाह की ओर रखना चाहिए और उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की कामना करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि आपका न्याय व्यापक एवं व्यापक हो। लोगों को अन्याय से बचना चाहिए। अपनी प्रजा के बीच समानता के आधार पर मध्यस्थता करो और अल्लाह को प्रसन्न करने का प्रयास करो। धर्मपरायण व्यक्तियों में से अपने मित्रों और सहयोगियों का चयन करें।
मुसलमानों को उनकी संपत्ति में से उनका उचित हिस्सा दो, उन्हें राजस्व और लूट में से वह सब कुछ दे जिसके वे हकदार हैं, उन्हें नियमित रूप से उनकी पेंशन का भुगतान करें और उनके मासिक और वार्षिक बकाये का भुगतान उचित समय पर तुरंत करें। करों को कम करके शहरों और क्षेत्रों का विकास करें। अच्छे आचरण और अच्छी नीति से लोगों को सुधारें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने परिवेश की रक्षा करना और सीमाओं की रक्षा करना है। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सेना भेज देनी चाहिए। जिहाद के रास्ते में और उसके धर्म की रक्षा और उसके दुश्मनों के विनाश के लिए अल्लाह से सहायता मांगें। यह अल्लाह ही है जो मुसलमानों को विजय प्रदान करता है और उन्हें स्वतंत्र और धर्म से संतुष्ट बनाता है। आपको इस मार्ग में अपने जीवन, सम्मान और धन का बलिदान देना चाहिए। अपनी सेना की निरंतर देखभाल करना तथा घुड़सवारों के सैन्य स्थान तथा सैनिकों के शिविरों की जानकारी रखना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।